रविदास जी बोले, गुरुदेव आपने कहा कि गोवर्धन भीतर है, पर यह भीतर का पर्वत उठाना कैसे संभव है? हम तो केवल बाहर की पूजा जानते हैं। सत साहिब, भाई और बहनों, हर साल लोग गोवर्धन पूजा करते हैं। गोबर से पर्वत बनाते हैं, दीप जलाते हैं, पर क्या कभी किसी ने सोचा असली गोवर्धन क्या है? क्या यह केवल पर्वत की पूजा है या भीतर के अहंकार के गिरने की याद दिलाने वाला एक पर्व है? कबीर साहिब कहते हैं, जो गोवर्धन बाहर खोजे वह मार्ग से भटक गया। गोवर्धन पूजा का वह रहस्य जिसे कबीर साहिब ने आत्मा के पर्व में बदल दिया। भाइयों, सुबह का समय था, वाराणसी घाटों पर हल्की धुंध फैली हुई है। कबीर दास जी अपनी झोपड़ी के बाहर खड़े चारों ओर गांव वाले गोबर के गोवर्धन पर्वत बना रहे हैं, फूल, दीपक और मिठाई चढ़ा रहे हैं। लोई और रविदास जी भी पास में हैं। रविदास जी बोले, गुरुदेव सब लोग आज गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। कहते हैं यह वही पर्व है जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाकर लोगों को वर्षा से बचाया था। आप भी आइए ना, हम भी पूजा करें। कबीर साहिब मुस्कुराए, रविदास, यदि पर्वत बाहर उठाओगे तो केवल शरीर बचेगा, यदि पर्वत भीतर का उठाओगे तो आत्मा अमर होगी। कबीर लोई बोली, भीतर का पर्वत क्या है? ये कैसी बातें करते हैं स्वामी? कबीर बोले, वह पर्वत अहंकार का है लोई, जिसे हर इंसान अपने भीतर उठाए फिरता है। कबीरदास जी गांव के लोगों को समझाते हैं, गोवर्धन दो शब्दों से बना है, गो यानी इंद्रिय, वर्धन यानी वृद्धि। जिस दिन मनुष्य अपनी इंद्रियों की वृद्धि को त्याग कर आत्मज्ञान का पर्व मनाता है, वही सच्चा गोवर्धन दिवस है। गोवर्धन पूजे जगत, कोई ना पूजे ज्ञान, गोवर्धन तो मन भीतर है, वही है सच्चा प्राण। कबीर जी समझाते हैं कि जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया था तब यह प्रतीक था अहंकार रूपी इंद्र के तूफान से बचने का साहस। कृष्ण ने सिखाया कि संरक्षण बाहर नहीं भीतर है। कबीर साहिब बोले, गोवर्धन पूजा केवल गोबर के पर्वत की नहीं है, यह मिट्टी और चेतना का मिलन है। गोबर यानी वह पदार्थ जो जीव से आया पर अब भूमि का पोषण बन गया। यह सिखाता है जो शरीर से ऊपर उठ गया वही सच्चा अर्पण है। रविदास जी बोले, गुरुदेव, लोग तो मानते हैं कि गोवर्धन की पूजा से धन और सुख मिलता है। कबीर साहिब बोले, सुख भीतर का है रविदास। जो दीप बाहर जलाता है पर भीतर अंधेरा रखता है, वह गोवर्धन नहीं मानता, वह गोवर्धन नहीं मनाता, वह केवल रीति निभाता है। बाहर दिया बालिए भीतर तम ना जाए, मन के गोवर्धन बिना मोक्ष कहां से आए। कबीर साहिब कहते हैं, गोवर्धन पर्वत कोई पत्थर नहीं था, वह विश्वास का प्रतीक था, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर नहीं अपने संकल्प पर उठाया था। कबीर साहिब गंभीर हो गए और बोले, हर इंसान को अपने भीतर के तूफानों से बचने के लिए अपने ही संकल्प का गोवर्धन उठाना होगा। जब मनुष्य अपने भीतर के डर, लोभ और मोह से बचता है, वह भी श्री कृष्ण बन जाता है। कबीरदास जी आसमान की ओर देखते हैं, गंगा किनारे दीपक लहरों में तैर रहे हैं। उनकी वाणी गूंजती है, जो मन को जीता वही जग को जीता, जो मन से हारा वही जग से हारा। पूजा वह नहीं जिसमें हाथ जुड़े, पूजा वह है जिसमें मन झुके। जहां अहंकार समाप्त होता है वही सच्चा पर्व है। हाथ जोड़े सब खड़े, मन भीतर अभिमान, ऐसे गोवर्धन में नहीं मिलता भगवान। कबीर साहिब कहते हैं, गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि सृष्टि में हर कण भगवान है। गोबर, मिट्टी, दीप, ये सब हमें स्मरण कराते हैं कि प्रकृति ही परमात्मा है। रविदास जी बोले, गुरुदेव, तो क्या हमें गोवर्धन पूजा नहीं करनी चाहिए? कबीर मुस्कुराए, कहे,
क्यों नहीं करनी चाहिए रविदास? पर पूजा वस्तु की नहीं, भावना की हो। देवता बाहर नहीं, देवत्व भीतर है। तभी उनकी पत्नी लोई बोली, तो फिर जो पर्वत हम बाहर बनाते हैं उसका क्या अर्थ है? वे बोले, वह केवल प्रतीक है, ताकि हम भीतर के पर्वत को पहचान सके। पर लोग प्रतीक में ही अटक जाते हैं। जब प्रतीक पूजित हो जाए पर तत्व भुला जाए, तब धर्म रीति बन जाता है और आत्मा पथ से भटक जाती है। कबीर की आंखों में आज भी वही प्रकाश है जो हमें भीतर के पर्वत को उठाने का साहस देता है। पर यह रहस्य यही समाप्त नहीं होता। भाई और बहनों, सुबह का उजाला फैल चुका है। कबीर साहिब नदी के किनारे बैठे हैं, पास में रविदास और लोई है। पिछली रात की पूजा समाप्त करने के बाद मन में उनके काफी प्रश्न हैं। रविदास जी बोले, गुरुदेव, आपने कहा कि गोवर्धन भीतर है, पर यह भीतर का पर्वत उठाना कैसे संभव है? हम तो केवल बाहर की पूजा जानते हैं। कबीर साहिब मधुर स्वर में बोले, रविदास, भीतर का पर्वत उठाने के लिए पहले यह जानना होगा कि इंद्र कौन है। इंद्र बाहर का देव नहीं, भीतर का अहंकार है, जो अपने ही बनाए तूफानों से हमें डुबो देता है। जब मनुष्य अपने कर्म, अपने ज्ञान, अपनी संपत्ति पर गर्व करने लगता है, तो वही अहंकार का इंद्र है। और जब वह ईश्वर की जगह स्वयं को पूजने लगता है, तब भीतर मेघ गरजने लगते हैं। संघर्ष, डर, क्रोध और अस्थिरता के इन्हीं तूफानों से बचने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इंद्र गरजे मन भीतर, झूठे गर्व के मेघ, जो गोवर्धन तन उठावे सो पाए अमृत लेख। कबीर साहिब समझाते हैं, गोवर्धन उठाना मतलब अपने भीतर के तूफान को रोकना है। वह शक्ति केवल श्रद्धा से आती है जो स्वार्थ रहित होती है। तभी लोई बोली, स्वामी, यदि गोवर्धन आत्म संकल्प का प्रतीक है, तो क्या हर व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण बन सकता है? कबीर बोले, क्यों नहीं लोई, हर आत्मा में वही चेतना है जो कृष्ण में थी। पर हम अपने भीतर के गोवर्धन को उठाने से डरते हैं। हम चाहते हैं कि कोई और हमें बचा ले। पर सत्य यह है कि मुक्ति का मार्ग भीतर से ही निकलता है। भेद न जाना मनुज ने गोवर्धन क्या रूप, मन को जीते कृष्ण हो, हारे तो जग धूप। कबीर की दृष्टि में गोवर्धन पूजा यह स्मरण कराती है कि जब संकट आए तो भागो मत, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यही भीतर के पर्वत को उठाना कहलाता है। श्रद्धा वही है जो बिना किसी लाभ के उठे। जब मनुष्य मेरा और तेरा छोड़ देता है, तभी भीतर का गोवर्धन स्थिर रहता है। नहीं तो हर वर्ष हम पर्व मनाते हैं, पर भीतर वही तूफान फिर उठता है। रविदास बोले, तो क्या पूजा, दिए, प्रसाद सब बेकार है? कबीर मुस्कुराए बोले, नहीं रविदास, वह सब तब व्यर्थ होते हैं जब उनका उद्देश्य भूल जाओ। दीप बाहर जलाओ, पर उसका प्रकाश भीतर उतारो। भोग चढ़ाओ, पर मन का मोह छोड़ो। वही सच्ची पूजा है। दीप जलाया बाहरे, भीतर तम ना जाए, मन के गोवर्धन बिना प्रभु कहां समाए। कबीर कहते हैं, गोवर्धन पूजा का सार यही है कि हर व्यक्ति अपने भीतर की प्रकृति के साथ एक हो जाए। गोबर से पर्वत बनाना यह स्मरण है कि देह मिट्टी है, पर चेतना अनंत है। जब देह को प्रकृति में मिला देते हैं, तभी आत्मा स्वतंत्र होती है। हर बार जब तुम गोवर्धन पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हो, तो यह मत सोचो कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हो। ये सोचो कि तुम अपने ही अहंकार के चारों ओर घूम रहे हो। जब तक वह अहंकार गिर नहीं जाता, तब तक परम सत्य नहीं मिलेगा। घूमे चारों ओर मन, बोले प्रभु का नाम, गिरा ना पर्वत अहंकार, व्यर्थ गया सब काम। कबीरदास जी ध्यान मग्न हो जाते हैं। सूरज की किरणें गंगा पर झिलमिला रही है, पंछियों की आवाज, जल का संगीत और धीरे धीरे कबीर की आवाज सुनाई देती है।
वे बोले, जब भीतर का गोवर्धन उठ जाता है तो कोई तूफान भय नहीं देता, क्योंकि तब मन स्वयं भगवान हो जाता है। यही वह क्षण है जब पूजा नहीं प्राप्ति होती है। गोवर्धन ना बाहर खोज, भीतर देख निशान, मन पर्वत जब उठ गया, पाया निज भगवान। कबीर साहिब का गोवर्धन रहस्य हमें यही याद दिलाता है कि सच्ची पूजा बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है, जहां दीप आत्मा का है और पर्वत विश्वास का। इस गोवर्धन पर्व पर कबीर का यह संदेश मन में बसाए, पर्वत बाहर मत खोजिए, उसे भीतर उठाइए। आज की कबीर वाणी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सत साहिब, धन्यवाद।